ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, नाइट फॉल हो जाता है। नाइट फॉल से हम सबसे ज्यादा परेशान हैं। जब भी ये नाइट फॉल स्वप्न दोष हमें हो जाता है ना, फिर ब्रह्मचर्य पालन करने का मन ही नहीं करता। मन करता है कि फिर से हस्तमैथुन कर लूं और फिर से ब्रह्मचर्य की शुरुआत करूं। बस यही कर करके दिमाग में स्ट्रेस हो गया, परेशान हो गया हूं। दवा गोली भी लेके देख ली, लेकिन फिर भी ये नाइट फॉल ठीक ही नहीं हो रहा। आखिर क्या इलाज है इसका? परमानेंट इलाज क्या है? तो मेरे भाइयों, आज आप इस वीडियो में जानोगे। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखना, ध्यान से समझना कि मैं क्या आपको बता रहा हूं। अगर आपको नाइट फॉल नहीं भी होता है तो भी इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप दूसरों की और लोगों की मदद कर सको। ठीक है मेरे भाई, देखिए, आपको समझना होगा, जब कोई व्यक्ति 10 या 15 साल से हस्तमैथुन करता है, ठीक, लगातार वो घर्षण करता है अपनी नस नाड़ियों का, अपने लिंग का। जब वो घर्षण करता है लगातार, काल्पनिक इमेजिनेशन करके लगातार जब वो घर्षण करेगा, तो उसके शरीर का, देखिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये कोई कम नहीं होता। एक ही एक्टिविटी लगातार करते रहना, बात को समझना। एक ही एक्टिविटी लगातार घर्षण करना, नस नाड़ियों का घर्षण करना, ऐसे में शरीर की हो जाती है आदत, माइंड की हो जाती है आदत। जब इन दोनों का आपस में बड़ा कनेक्शन है, ठीक। अब ये सुपर कंप्यूटर है हमारा दिमाग। अब होता ये भाई, जब इतने समय से आपने जो उसको आदतें दी हैं, अगर आप 10 साल से पॉर्न देख रहे हो, ठीक, 10 साल से लगातार अश्लीलता देखते जा रहे हो, तो दिमाग में सिर्फ यही यही जमा हुआ है। अब दिमाग में जब अश्लीलता है, तो फिर शरीर कहां से भैया अपनी एक्टिविटी को बदलेगा? उसकी आदत भी वही पड़ी हुई है, लगातार मैथुन निकालने की, हस्त मैथुन करने की, नीचे से पूरी एनर्जी निकालने की आदत पड़ी हुई है। अब आप सोचते हैं कि अब मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और आप जब ब्रह्मचर्य पालन करते हो तो उसके बीच में नाइट फॉल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं जो गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, वो दिनचर्या में ही गलतियां करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बहुत से भाई ऐसा हमको बताते हैं कि भाई हमने तो कुछ भी गलत नहीं सोचा, ना कुछ भी कोई गलत एक्टिविटी नहीं की, रात में तो मैंने कोई ना कोई मोबाइल चलाया, ना कुछ चलाया, फिर भी नाइट फॉल हो गया। तो तब भी समझने की जरूरत है मेरे भाई, नाइट फॉल तो होगा। बिल्कुल सही सुना आपने, नाइट फॉल तो होगा। लेकिन क्या है मेरे भाई, देखो, आपको यह समझना है कि अब नाइट फॉल को परमानेंट बंद कैसे करना है। तो परमानेंट ये बंद कैसे होगा? जब आप अपनी आदतों को बदलने में टाइम दोगे थोड़ा, यानी कि ब्रह्मचर्य की दिनचर्या को, नियमों को अच्छे से समझोगे। अब कोई व्यक्ति है, वो रात में मोबाइल चला रहा है, इंस्टाग्राम पे लड़कियों को डांस देख रहा है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ देख रहा है, फला नाम का डिमका देख रहा है, और सोचता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। अब आपने कोई चीज देख ली, कोई फोटो देख ली, ठीक, अब उस चीज का छायाचित्र का, उसके अंग बदन का आपका दिमाग ने खींच लिया फोटो। अब आप भले ही कह रहे हो ऊपर से कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर जो फोटो आपका छप गया है, ये दिमाग उसी के बारे में सोच रहा है। अब सोचेगा, रात में आप इसको लेके सो जाओगे और सुबह नाइटफॉल हो जाएगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं अगर आप खुद न्योता दे रहे हो कि भाई मुझे नाइटफॉल हो, तो आपकी भी गलती है इसमें, और इसमें आपका ब्रह्मचर्य ये माना जाएगा कि आपने सच में ब्रह्मचर्य को तोड़ा है। अगर आप जानबूझ के ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे आपको नाइटफॉल हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप जानबूझ के कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे आपको नाइटफॉल हो, खुद न्योता दे रहे हो, तो ब्रह्मचर्य समझ लो टूटा ही टूटा। फिर तो समझ रहे हो बात को? इसलिए ब्रह्मचर्य में दिनचर्या जरूरी है, ठीक है। देखिए, अब रही बात उनकी जो भाई कहते हैं कि भाई हमने तो कुछ गंदा नहीं सोचा, कुछ गलत नहीं देखा, कुछ भी ऐसा हमने नहीं सोचा, फिर भी हमको नाइटफॉल हो गया। तो भी समझो मेरे भाई, 10-15 साल से घर्षण किया है अपने लिंग का, नस नाड़ियों का, तो नस नाड़ियां हो जाती हैं ढीली। वीर्य रोकने की आदत अब नहीं रही नस नाड़ियों को। तो जब आप ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, 10 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे, महीना भर करेंगे, 60 दिन करेंगे, इसके बीच में भी आपको नाइटफॉल 100% होगा। क्योंकि शरीर की अभ्यास हो गया है, शरीर की एक आदत बन चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं उसको निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है मेरे भाई, ठीक है। नाइटफॉल स्वतः ही धीरे धीरे रुकेगा, जैसे जैसे आप ब्रह्मचर्य पालन करते जाओगे, जैसे जैसे ब्रह्मचर्य में आप आदतें बनाते जाओगे, नई नई मेहनत करोगे, अच्छे से अच्छी दिनचर्या, अच्छा आचरण रखोगे, धीरे धीरे नाइटफॉल जड़ से खत्म हो जाएगा। लोगों ने इसको सोच सोच के बहुत बड़ी परेशानी बना दिया है कि भैया महीने भर में 10 बार हो जाता है। तो पहले आप अपना चिंतन भी तो देखें,
भाई अगर आपका चलिए चिंतन, आपके दिमाग में गलत विचार नहीं है, तो आप ये देखिए कि आपने इससे पहले कितने सालों तक हस्तमैथुन किया, कितना घर्षण किया, एक दिन में 2-2 3-3 बार किया। तो वो शरीर अपना अभ्यास हो जाता है शरीर का, इस वजह से वो वीर्य को निकालता है। हालांकि ऐसा बताया जाता है, बहुत सारे वीडियोस ऐसे बने, प्रोस्टेट जूस होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो बात को समझो, होता वो वीर्य ही है, सुनो ध्यान से सुनना, होता वो वीर्य ही है, लेकिन जो आप हस्त मैथुन करके वीर्य निकालते हो उतना नुकसानदायक नहीं होता। जब आप देखते हैं नाइटफॉल होता है तो चिपचिपा पानी सा निकलता है, उसमें ज्यादातर पानी की मात्रा ज्यादा होती है नाइटफॉल में, ध्यान से सुनना। इसलिए उसको एक प्रकार से जब शोध किया गया तो नाम दे दिया प्रोस्टेट जूस और फलाना फलाना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उसको समझें तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, जिसमें वीर्य की मात्रा उसमें कम होती है नाइटफॉल में। हालांकि वो बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है, लेकिन अगर आपको रेगुलर हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो आपको समझना होगा कि आपने बहुत ज्यादा गलतियां करी हैं। उसको सुधारने के लिए आपको शारीरिक व्यायाम सबसे ज्यादा करना होगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब शरीर को, उस ऊर्जा को कहीं और लगाओगे, मेहनत करोगे, तभी जाके शरीर का अभ्यास बदलेगा। माइंड का अभ्यास बदलना होगा। कैसे बदलेंगे भाई? रात में अगर पोर्न देख के सोने की आदत रही है, रील्स चलाने की आदत रही है, तो उसकी जगह अब बुक्स पढ़ने की आदत रखिए। बुक्स पढ़ेंगे, धीरे धीरे माइंड डाइवर्ट करेगा आपको कि मैं इस समय पोर्न देखता था लेकिन अब मैं बुक पढ़ रहा हूं, ऐसा डाइवर्ट करेगा, आपको फंसाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको सिर्फ फोकस रखना है कि नहीं, आज से मैंने अपना आचरण बदल दिया है, मैं सिर्फ बुक्स पढ़ूंगा। अध्यात्म की बुक्स पढ़े, और जो भी आप स्टडी कर रहे हैं वो बुक्स आप पढ़ सकते हो। और साथ में रात में सोने से पहले स्नान कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। स्नान कर लीजिए ठंडे पानी से, अच्छे से अपने पैरों को धो लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। और रात में सोने से पहले आप जो है थोड़ा सा तेल अपने तलवों में, जो पैरों के नीचे तलवे होते हैं, वहां पे आप तेल की मालिश कर सकते हो। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, कोई सा भी तेल आप ले सकते हो। थोड़ी मात्रा में तेल लीजिए और जो पैर के तलवे होते हैं वहां पर अच्छे से नीचे की ओर मालिश कर लीजिए, हल्के हल्के हाथों से। इससे भी आपको नींद बहुत अच्छी होगी और काफी कारगर उपाय है ये भी, ठीक है। बाकी रात में जो है बुक्स पढ़ के आप जब सोएंगे तो काफी अच्छी नींद आपको आएगी। इससे आपका अभ्यास बदलेगा, धीरे धीरे अभ्यास बदलेगा, तभी सुधार आएगा जीवन में। बैठे बैठे कुछ नहीं होता कि बस वीर्य रोक लूं और मुझे नाइटफॉल भी ना हो, ऐसा नहीं है। नाइटफॉल तो होगा, ब्रह्मचर्य में सामना करना पड़ेगा, बस मजबूती के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करो। बाकी मैंने ब्रह्मचर्य चैलेंज दिया हुआ है 30 दिन का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ब्रह्मचर्य की दिनचर्या का लिंक भी है, ब्रह्मचर्य न्यू सीरीज प्लेलिस्ट का लिंक है पूरा। आप उसको अच्छे से देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।